फायरवॉल टेक्नोलॉजीज़। क्योंकि हम फायरवॉल पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फायरवॉल है क्या। तो बेसिकली फायरवॉल एक ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। शुरू में हम फायरवॉल इसको कहते थे कि जो ट्रस्टेड बाउंड्री में और अनट्रस्टेड बाउंड्री के दरमियान में हम रखते हैं उसको हम फायरवॉल कहते थे। लेकिन आजकल जो नेक्स्ट जनरेशन सारे फायरवॉल है वो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिफिनीशन बहुत ही लिमिटेड है उस डिवाइस के लिए, क्योंकि आजकल की फायरवॉल हम ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड बाउंड्री के अलावा इसको हम इनसाइड में भी रख सकते हैं। डेटा सेंटर फायरवॉल होते हैं, एज फायरवॉल होते हैं जिसको पैरामीटर फायरवॉल कहते हैं। तो हम किसी भी लोकेशन में इसको रख सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए भी और रिसोर्सेज तक रसाई के लिए। इसमें क्या अप्लाई करते हैं, पॉलिसीज अप्लाई करते हैं कि ये बंदा अलाउड है, ये नहीं है, ये ग्रुप अलाउड है, ये नहीं है। और फायरवॉल बहुत सारी चीज़ें और भी करते हैं। आजकल की जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है उसमें आईपीएस, आईडीएस, एंटीवायरस सारी चीज़ें ऑल टुगेदर होते हैं। राउटिंग की कैपेबिलिटी, स्विचिंग की कैपेबिलिटी, सारी चीज़ें एक ही डिवाइस में हमें मिलते हैं। तो इस वजह से फायरवॉल आजकल जो है वो बहुत कुछ करते हैं, सिर्फ ये नहीं करते कि ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एनीवे, फायरवॉल जो होते हैं ये एक सिक्योरिटी डिवाइस होता है, अप्लायंस होता है, वर्चुअल भी हो सकता है, क्लाउड बेस भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर बेस भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ दीज भी हो सकता है, ठीक है, जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, अनऑथराइज एक्सेस जो होते हैं या बहुत सारी और चीज़ें भी करते हैं। इसमें हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं और पर पॉलिसी ये चीज़ों को अलाउड एंड डिनाई करते हैं, या इसको एक्सेस देते हैं, ग्रांट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जिस तरह मैंने कहा ये फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकते हैं, अप्लायंसेस होते हैं जिसको हम रैक में इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं जिस तरह हमारे विंडो में भी फायरवॉल होते हैं, या दोनों हो सकते हैं, क्लाउड बेस हो सकते हैं, वर्चुअली भी हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं जो कि हम करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं। अब ये फायरवॉल बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड है जिसको हम जनरेशन कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल, सेकंड जनरेशन फायरवॉल और थर्ड जनरेशन फायरवॉल। फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो थे उसको हम सिंपली पैकेट फिल्टर फायरवॉल कहते थे। सेकंड जनरेशन फायरवॉल जो थे वो थोड़े से बेहतर हो गए और एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल बन गए। और आजकल जो है वो थर्ड जनरेशन फायरवॉल है जो स्टेटफुल फिल्टरिंग इंस्पेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो कि थोड़ी देर बाद हम करेंगे। तो अगर सिंपल डिफिनीशन कहें तो फायरवॉल एक ऐसा वॉल जो वॉल भी है और फायर भी है, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आपके घर को क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपके हाउस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो है सिंपल डिफिनीशन जो कि आगे हम इसको देखेंगे। या गुड डेटा को या गुड पर्सन को या बैड डेटा को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इसको डिस्टिंग्विश करके अलाउड या डिनाई करते हैं। लेकिन ये सिंपल डिफिनीशन है। दुनिया में बहुत सारे फायरवॉल है, उसमें से सबसे बेहतरीन टॉप 10 के फायरवॉल में से पालो अल्टो फायरवॉल है, चेक पॉइंट है, फोर्टीगेट फायरवॉल है, जूनिपर फायरवॉल है, सिस्को का फायर पावर है, ठीक है, इसी तरह और भी है। तो ये सबसे टॉप की फायरवॉल है और इसमें से जो फायरवॉल हम पढ़ रहे हैं वो 1 या 2 पे है। पालो अल्टो फायरवॉल सबसे बेस्ट और पूरी दुनिया में ज़्यादा यूज़ होने वाला फायरवॉल जो है वो पालो अल्टो फायरवॉल है, ठीक है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब आते हैं फायरवॉल की डिफरेंट कैटेगरीज चेक करते हैं। सबसे पहले है स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटफुल फायरवॉल, स्टेट का मतलब है कि ये मेंटेन करते हैं स्टेट की डिटेल को। किस तरह स्टेट की डिटेल को मेंटेन करते हैं? इसका मतलब ये है कि सपोज अगर आप अपने घर में रह रहे हो, अपने हाउस में, और आपके डोर पे सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, और वो एंट्री करते हैं, किसी को अलाउड या डिनाई नहीं करते। या जिस तरह बैंक होते हैं, बैंक के डोर पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अब अगर आप अपने घर से निकलते हो, ठीक है, और कुछ मे बी
ब्रेड वगैरह लाने या शॉप वगैरह जा रहे हो और वापस आ रहे हो तो सिक्योरिटी गार्ड आपको नहीं रोकेगा। उसको पता है कि ये बंदा इस घर का है, ये अभी बाहर निकला था और वापस आ रहा है, 2 मिनट पहले निकला था, या सुबह सवेरे आप एक्सरसाइज के लिए निकले, किसी और चीज़ के लिए, तो वो सिक्योरिटी गार्ड इसकी डिटेल रखते हैं कि ये बंदा तो इस घर से अभी निकला था। इसी तरह स्टेटफुल फायरवॉल जो होते हैं, जब ट्रैफिक इनिशिएट होता है इन साइड से तो रिटर्न ट्रैफिक ऑटोमेटिकली अलाउड होता है, क्योंकि इस फायरवॉल के पास रिकॉर्ड होते हैं जिसको हम स्टेट टेबल कहते हैं, और हर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में ये एक खूबी होती है। इसमें इसके सीक्वेंस नंबर होते हैं, सोर्स एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट के, फ्लैग के, सेशन की फुल डिटेल रखते हैं कि ये बंदा अभी यहां से निकला था तो रिटर्न ट्रैफिक ऑटोमेटिकली फायरवॉल अलाउड करेगा। और ये जबरदस्त चीज है। इस वजह से तो हमारे सारे फायरवॉल इस तरह हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं कि इन टू आउट, लेकिन आउट टू इन के लिए हम पॉलिसी क्रिएट नहीं करते जब हमें सिर्फ अलाउड करना हो इनसाइड ट्रैफिक, क्योंकि वो इनफ है। रिटर्न ट्रैफिक ऑटोमेटिकली अलाउड होगा, वो सेशन टेबल चेक करेंगे। तो इसको कहते हैं स्टेटफुल फायरवॉल। जितनी भी फायरवॉल अभी हम पढ़ रहे हैं, लास्ट में हम जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे, जो कि पालो अल्टो है या बाकी फायरवॉल, उन सब में ये खूबियां होती है। तो सबसे पहला जो फायरवॉल है वो स्टेटफुल है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा डायरेक्ट आ रहा है आपके घर में या आपके बैंक में एंटर हो रहा है तो सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकेगा। तो वो पूछेगा नहीं, अभी तो एक बंदा अंदर गया, वो कहेगा कि भाई वो इस घर का बंदा है, अभी सुबह निकला था एक्सरसाइज करने, वापस जा रहे हैं, लेकिन अब तो नहीं बंदे हो, परमिशन लेके आप इनसाइड जा सकते हो। तो जो ट्रैफिक डायरेक्टली आउटसाइड से इनिशिएट होगा उसको परमिशन चाहिए, अदरवाइज वो ड्रॉप होगा, और इसको कहते हैं हम स्टेटफुल फायरवॉल। सेशन हम आगे करेंगे कि सेशन की डिटेल किस तरह रखते हैं और ये किस तरह इनको चेक करते हैं कि जो रिटर्न ट्रैफिक आ रहा है ये उसी सेशन से रिलेटेड या किसी और से, वो आगे स्टोरी है। अब आते हैं सेकंड फायरवॉल जो है वो स्टेटलेस फायरवॉल है, जो रिकॉर्ड नहीं रखते। सपोज एक होटल है, होटल में तो रोज लोग आते जाते हैं। अब अगर एक बंदा निकल गया और वापस आ रहा है तो सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकेगा, वो कहेगा कि भाई मुझे क्या पता, ये तो लाखों लोग रोज आते हैं, ये तो 5 स्टार होटल है, मुझे क्या पता कि अब इनसाइड का बंदा हो, मैं किस तरह रिमेंबर कर सकता हूँ। घर के केस में वो रिमेंबर कर रहा था, घर में कितने लोग होंगे, 5-10 लोग होंगे, सिक्योरिटी गार्ड को पता होता है। लेकिन अब 5 स्टार होटल के डोर पे अब इनसाइड से निकल गए, इवन आप निकल गए सुबह सवेरे एक्सरसाइज करने, जब वापस आ रहे हो सिक्योरिटी गार्ड दोबारा आपको रोकेगा। तो वो रिकॉर्ड नहीं रखते, सिक्योरिटी गार्ड के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब भी आप एंटर होगे तो उसके लिए अलग परमिशन चाहिए, और जब बाहर जा रहे हो उसके लिए अलग चाहिए। तो स्टेटलेस फायरवॉल भी इसी तरह है, इनको कोई परमिशन नहीं होता, न इनके पास रिकॉर्ड होता है कि कौन बाहर गया और कौन इनसाइड। दोनों केस में आपको 2 दफा परमिशन चाहिए, और इसको हम कहते हैं स्टेटलेस फायरवॉल, जिसके पास कोई स्टेट की रिकॉर्ड नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है जहां ये एंट्री कर सके। और जो हमारे टिपिकल ACLs होते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। अगर आप ACL इनसाइड से आउटसाइड अलाउड कर रहे हो ना, तो आउटसाइड टू इनसाइड भी आपको एक ACL क्रिएट करना होगा, अदरवाइज इस साइड से तो ट्रैफिक जाएगा लेकिन रिटर्न अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेटफुल फायरवॉल होते हैं, स्टेटलेस में ये नहीं होता। अब आते हैं 3rd नंबर फायरवॉल पे, पैकेट फिल्टर फायरवॉल। तो जो हमारे टिपिकल फायरवॉल होते हैं या राउटर में जब हम ACL कॉन्फ़िगर करते हैं, नेम ACL, एक्सटेंडेड ACL, स्टैंडर्ड ACL, डायनामिक ACL, व्हीकल्स, ये सारी ACL जो है जब हम ये कॉन्फ़िगर करते हैं, एक राउटर से एक फायरवॉल बनाते हैं, या पुराने ज़माने में जो फायरवॉल थे वो कहलाते थे पैकेट फिल्टर फायरवॉल। इसमें मसला ये था कि ये पैकेट को फिल्टर करते थे सोर्स एड्रेस पे और डेस्टिनेशन एड्रेस पे।
तो 2 मिनट में आप अपनी आईपी को स्पूफ कर सकते हो। स्पूफ मीन्स डिस्गाइज कर सकते हो अपनी आइडेंटिटी। सपोज अगर मैं सेम के ऑफिस में जा रहा हूं और इसकी आईडी शो करके एंटर हो जाओ, तो ये स्पूफिंग कहलाता है कि आप किसी को रिप्रेजेंट कि नहीं मैं तो कोई और हो और असल में आप कोई और हो। तो इसी तरह पैकेट फिल्टर फायरवॉल सोर्स एड्रेस पे और डेस्टिनेशन पे पैकेट को चेक कर देते। तो अगर कोई अपनी सोर्स एड्रेस चेंज करे तो पता ही नहीं चलेगा और वो एंटर हो जाएगा। तो ये कैसा फायरवॉल है कि आईपी चेंज करके कोई भी अंदर जा सकता है। तो ये कहलाते थे पैकेट फिल्टर फायरवॉल, जो कि पुराने जमाने में थे। इसके बाद एक और टाइप है फायरवॉल का, प्रॉक्सी फायरवॉल। प्रॉक्सी क्या है? प्रॉक्सी इसको कहते हैं, अब अगर आपको पता है ना, जब हम स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में थे तो अपने दोस्त के बिहाफ पे हम करते थे, अटेंडेंस लगाते थे, तो इसको प्रॉक्सी कहते थे। तो इनडायरेक्ट जो कम्युनिकेशन होता है इसको हम प्रॉक्सी कहते हैं। इसी तरह प्रॉक्सी फायरवॉल होते हैं। प्रॉक्सी फायरवॉल दरमियान में होते हैं, वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट लेके, अगर क्लाइंट जा रहा है गूगल के पास, फेसबुक के पास, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा प्रॉक्सी फायरवॉल को, प्रॉक्सी जाके गूगल को सेंड करेगा। गूगल से जब रिस्पांस आएगा तो ये आगे क्लाइंट को देंगे। तो दरमियान में ये एज अ प्रॉक्सी काम कर रहा है, तो ये प्रॉक्सी फायरवॉल है। इसका फायदा एक यही है कि ये कैश में रखते हैं सारी चीजें। तो अगर कोई दोबारा गूगल पे जा रहा है तो रादर दिन कि ये गूगल को सेंड करे, ये अपनी कैश से उनको गूगल देगा, तो फास्ट होगा रिस्पांस। लेकिन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, ये मैन इन द मिडिल टाइप का बंदा है। तो अगर ये डाउन हो गया तो पूरा जो आपका लेन है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे इंटरनेट को, क्योंकि वो इसी के थ्रू कर रहा है। ये एक एजेंट है, तो एजेंट नहीं है तो आगे ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप फायरवॉल को एज अ प्रॉक्सी फायरवॉल भी डिप्लाई कर सकते हो, जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेके आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे से लेके वापस क्लाइंट को देंगे। स्लोली एक और फायरवॉल का एक टाइप है, वो है एप्लीकेशन फायरवॉल। अब जो सोर्स एड्रेस की बुनियाद पे, डेस्टिनेशन की बुनियाद पे था, तो थोड़े से फायरवॉल डेवलप्ड हो गए और एप्लीकेशन फायरवॉल आ गया, जो कि लेयर 3 से जाके लेयर 7 तक पहुंच गया। वो तो सोर्स एड्रेस था लेयर 3, डेस्टिनेशन था लेयर 3। लेयर 7 में क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड चीजों को चेक करते हैं, रादर दिन सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। किस तरह? तो ये क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन को, जिस तरह डीएनएस है, या मैं एक और जगह से ये शो करा देता हूँ। इस स्लाइड को मैंने एक और कोर्स में अपडेट किया था, तो अगर इसमें हो, जिस तरह डीएनएस की जगह हम 53 लिखते हैं ना, तो डीएनएस लिखेंगे। ये पैकेट फिल्टर फायरवॉल था जो मैंने अभी बता दिया। पैकेट में क्या है, सोर्स एड्रेस जो कि लेयर 3 है, डेस्टिनेशन एड्रेस लेयर 3 पे वर्क कर रहे हैं, और पोर्ट नंबर 53। एप्लीकेशन में हम अभी इस दफा एप्लीकेशन लिखेंगे, डीएनएस, यूडीपी, टीसीपी, एसएमटीपी, रादर दिन कि हम पोर्ट नंबर लिख के। तो ये थोड़ा सा बेहतर हो गया, जिसको एप्लीकेशन फायरवॉल कहते हैं। फिर इसके बाद एक और टाइप है पर्सनल फायरवॉल, जो हमारे अपने सिस्टम में होते हैं, एंड पॉइंट डिवाइसेस में होते हैं, बाय डिफॉल्ट कुछ होते हैं, कुछ हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम को प्रोटेक्शन करने के लिए, विंडो में, लिनक्स में, मैक में, सर्वर्स में। ये कहलाते हैं पर्सनल फायरवॉल। जिस तरह कैस्परस्काई का अपना फायरवॉल है, या विंडो के अपने बिल्ट इन फायरवॉल होते हैं, ये आ जाते हैं पर्सनल फायरवॉल में। इसी तरह एक और टाइप है, वो है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या है? जब आप फायरवॉल को एज अ लेयर 2 डिप्लाई करते हो, एज अ स्विच डिप्लाई करते हो एक नेटवर्क में, तो इसको हम ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कहते हैं सिस्को की टर्मिनोलॉजी में। ट्रांसपेरेंट ये कि ये मीन्स दोनों साइड पे सेम सबनेट है, 1011 और 1011, जस्ट लाइक अ ब्रिज रोल प्ले कर रहे हैं।
और ये उस केस में हम यूज़ करते हैं, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि फायरवॉल डिप्लाई कर दो लेकिन आपने हमारे नेटवर्क को चेंज नहीं करना है, तो इट मीन्स ये प्लग एंड प्ले है ट्रांसपेरेंट, जस्ट प्लग कर दो जस्ट लाइक अ स्विच और पीसी और ये काम स्टार्ट कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं लेयर 2 और या ट्रांसपेरेंट फायरवॉल सिस्को में। तो ये एक लाइक अ ब्रिज, हाँ कुछ चीज़ें काम नहीं करेंगे जिस तरह, क्योंकि वीपीएन वगैरह के लिए हमें लेयर 3 डिवाइस चाहिए, ये तो लेयर 2 बना दिया आपने, तो वीपीएन हो गया, नेटपेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करेंगे। दूसरा यूज केस इसका ये है, जो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल सिस्को में होते हैं, जो एमपीएलएस की इसमें नहीं होता, सिस्को ऐसे फायरवॉल में एमपीएलएस की कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर हम फायरवॉल को ट्रांसपेरेंट में डिप्लॉय करते हैं और एमपीएलएस राउटर में कॉन्फ़िगर करते हैं। तो फायरवॉल अपना काम करेगा और एमपीएलएस हम उस पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये दो यूज केसेस वैसे जनरली बता दिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। अब इसका जो अल्टरनेटिव है पालो अल्टो फायरवॉल में, उसको हम कहते हैं वर्चुअल वायर फायरवॉल या वी वायर फायरवॉल। ये भी ब्रिज की तरह रोल प्ले करते हैं और दो सेम सबनेट को ज्वाइन करने का काम करते हैं। इसको हम वी वायर फायरवॉल कहते हैं, जो कि आगे इसका हम लैब करेंगे कोर्स में। तो नेट पेड काम करेगा, डिक्रिप्शन काम करेगा, बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है वो काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इसको इस मोड में डिप्लॉय कर लेते हो तो इस टाइप का फायरवॉल भी होता है, जिसको हम वी वायर या वर्चुअल वायर फायरवॉल कहते हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल नेटवर्क फायरवॉल जो पुराने ज़माने में थे, जो नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते थे ओएसआई मॉडल में, तो नेटवर्क कौन सा लेयर है, लेयर 3 है, और ट्रांसपोर्ट लेयर 4। तो जो सिर्फ सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस जो कि लेयर 3 बन गया, और पोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट पोर्ट की लेयर है 53, 25 ये, तो इसको तो कोई भी स्पूफ कर सकता है, कोई भी एंटर करके डिस्गाइज करके नेटवर्क में एंटर हो सकते हैं। सपोज अगर मैंने अलाउड किया है 10.1.1.1 को, तो मैं अपनी आईपी चेंज करके 10.1.1 रख दूंगा और मैं अलाउड हो जाऊंगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो इट मींस ट्रेडिशनल फायरवॉल आजकल में कुछ भी नहीं है, इसको 2 सेकंड में आप बाईपास कर सकते हो। इसके अलावा जोन बेस्ड फायरवॉल, बेसिकली जो सिस्को के राउटर है, कुछ राउटर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं, उसमें हम जोन बेस्ड फायरवॉल बना सकते हैं, उसमें हम जोन क्रिएट करते हैं। तो सिस्को राउटर को हम जोन बेस्ड फायरवॉल बना सकते हैं, तो एक राउटर फायरवॉल का रोल भी प्ले करते हैं, तो इसको हम जोन बेस्ड फायरवॉल कहते हैं। तो ये कदरे बेहतर है उन सारे फायरवॉल से, क्योंकि ये भी स्टेटफुल फायरवॉल की तरह वर्क करता है। और स्टेटफुल तो बेहतर है कि जो स्टेट की रिकॉर्ड रखते हैं, तो जो बाहर गया वो रिटर्न ट्रैफिक उसका अलाउड होगा। तो ये होता है जोन बेस्ड फायरवॉल। इसके बाद है क्लाउड बेस्ड फायरवॉल। जिस तरह सब कुछ क्लाउड पे मूव हो रहा है, एप्लीकेशन एज अ सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज है, बहुत सारे एज अ सर्विसेज है जहाँ से हम क्लाउड में बाय कर सकते हैं, अमेजोन से और बाकी जितनी भी है। तो इसी तरह वहाँ फायरवॉल भी चाहिए, फायरवॉल एज अ सर्विसेज, सिक्योरिटी एज अ सर्विसेज। तो अगर सब कुछ क्लाउड पे जाएगा तो क्लाउड फायरवॉल भी फिर होगा, इसको हम क्लाउड बेस्ड फायरवॉल कहते हैं। और एक और है वर्चुअल फायरवॉल, जो कि हम उसी पे काम करेंगे। और यह ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फायरवॉल हम वर्चुअली भी डिप्लॉय करते हैं रादर देन फिजिकल अप्लायंस। तो वर्चुअल फायरवॉल में हम करते क्या है, एक वर्चुअल, अब वीएमवेयर में वीएमवेयर एक्सएसआई या बाकी जितनी भी वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट है, अब उसमें इसको डिप्लॉय कर सकते हो। वही काम करेगा जो एज अप्लायंस काम करता है, लेकिन ये सिर्फ वर्चुअली होगा रादर देन कि अप्लायंस उसको बेच के और फिर डिप्लॉय कर दो। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी एक फायरवॉल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है यूटीएम। यूटीएम का मतलब है यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट। यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट बेसिकली ये भी एक फायरवॉल का एक टाइप है, लेकिन इसमें सारी चीजें अवेलेबल है।
जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में भी होते हैं, जिस तरह पैकेट फिल्टरिंग, यस, प्रॉक्सी, आईडीएस, आईपीएस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मालवेयर, एप्लीकेशन कंट्रोल, या इसमें बहुत सारी चीजें जिस तरह एंटीवायरस, एंटी स्पैम, कंटेंट फिल्टरिंग, वेब फिल्टरिंग, तो ये सारी चीजें तो नेक्स्ट जनरेशन में भी होते हैं। इसमें सारी कैपेबिलिटी होते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में होते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कंसिडर नहीं होता। और ये नॉर्मली आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं कि यूटीएम में और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों में सारी चीजें अवेलेबल है, ए टू जेड सारी चीजें इक्वल है। तो वो मैं बता देता हूं, और इसका एग्जांपल अक्सर मैं स्टूडेंट को देता हूं कि जब आप यूरोपियन कंट्रीज जाते हो या यूएसए या बाकी यूके वगैरह, और जो हमारे एशियन कंट्री इंडिया पाकिस्तान है, तो उन दोनों में अगर आप दोनों की बैंक में जाके देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप एशिया की किसी भी बैंक में जाते हो, स्पेशली मैं पाकिस्तान का एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैंने दोनों जगहों पे टाइम गुजारा है, तो अगर आप पाकिस्तान की किसी बैंक में जाते हो कि मुझे अकाउंट ओपन करना है, तो वो कह रहे कि आइडेंटिटी ले आओ, राशन कार्ड ले आओ, अपना पासपोर्ट ले आओ, एक ऑथराइज पर्सन 17 ग्रेड का सिग्नेचर ले आओ, डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर दो, इसकी फोटोकॉपी खुद बना के ले आओ, हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर कहोगे कि उस मैनेजर के पास चले जाओ, फिर कहेंगे उस काउंटर पे चले जाओ, वहाँ से वेरीफाई कर दो, फिर जाके कहेंगे कि उसके पास चले जाओ। तो सो ऑन जब आप बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 2 to 3 डेज लगेंगे सिग्नेचर करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए। फोटोकॉपी मशीन जो बैंक में होगा वो 10 रुपीज़ की बजाय वो आपसे 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे। या किसी एम्बेसीज में चले जाओ पाकिस्तान के, सेम यही काम होगा। जो बाहर 2 रुपीज़ का वो है वो आपसे 10 चार्ज करेंगे, एंड सो ऑन। वो होता है यूटीएम। बैंक अकाउंट तो फिर भी ओपन हो जाएगा आफ्टर 2 डेज 3 डेज, आपको हेडेक दे के, अब थोड़ा सा डिस्टर्ब करके, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह यूटीएम जो होता है, जब ट्रैफिक आता है तो यूआरएल फिल्टरिंग के पास जाता है, एंटीवायरस के पास जाता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रॉक्सी के पास, डेटा लीक प्रिवेंशन के पास, फिर आईपीएस आईडीएस के पास। 1 बाय 1 पाकिस्तान की बैंक अकाउंट ओपन करने की तरीके पे ये आपको तका के बाद में आपको सेंड करेंगे कि आप यस अलाउड हो या डिनाई हो। लेकिन सेम काम जब नेक्स्ट जनरेशन में हम करते हैं तो वो ऑन द स्पॉट विद इन अ मिनट हो जाता है, जो कि यूके बैंक अकाउंट है। जब आप यूके के बैंक अकाउंट में जाते हो, सेम मैं वहां भी गया था जिस तरह मैंने पाकिस्तान में ओपन किया था। उन्हें कहा यहाँ पे बैठ जाओ, एक गोरी लड़की से आ जाए कि वो कह रही कि एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पे बैठ के डॉक्यूमेंट्स आपसे लेके खुद फोटोस्टेट कर लेते हैं, खुद सब कुछ आप अपना ही फोटोस्टेट यूज करते हैं, फोटोस्टेट मशीन। 2 मिनट में आपके पास डॉक्यूमेंट लाके कि यहाँ साइन कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, ये है कंडीशन, ये है, सिग्नेचर करके, और 2 मिनट में आपके पास कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ये सारी चीजें लाके दे देंगे कि ये लो, बात खत्म। तो काम तो ये भी कर दिया। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ये सारे काम विद इन अ मिनट करते हैं। जो ये 1 आवर में करते हैं वो विद इन अ मिनट करते हैं, और ऑल टुगेदर वंस करते हैं, ना कि आपको डिस्टर्ब कर सके 1 बाय 1 स्लोली। तो ये होता है ह्यूज डिफरेंस यूटीएम में और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में। अब जितनी भी हमारे पालो अल्टो फायरवॉल है, फोर्टीगेट फायरवॉल है, फायर पावर है, सिस्को एसए फायरवॉल है या चेक पॉइंट है, ये सारे कहलाते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में 3 चीजें इनको डिस्टिंग्विश करते हैं, जितनी भी फायरवॉल अभी तक हम पढ़ चुके इन सब से। और वो है सबसे पहले ऐप आईडी, कंटेंट आईडी और यूजर आईडी। ये 3 चीजें इनको डिस्टिंग्विश करते हैं जितनी भी फायरवॉल हम पढ़ चुके। अच्छा याद रखना, जितनी भी फायरवॉल हम पढ़ चुके वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में, लेकिन 3 चीजें जो इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। ऐप आईडी मीन्स
ये बाय एप्लीकेशन चीज़ों को चेक करते हैं, ना कि पोर्ट नंबर पे, क्योंकि पोर्ट तो कोई भी हॉप कर सकता है। अब काली लिनक्स में 2 मिनट में अपनी हॉप को चेंज कर सकते हो, पोर्ट हॉपिंग अटैक कहते हैं। दूसरे नंबर पे है यूजर आईडी। ऊपर हम जितने फायरवॉल पढ़ चुके आपको पता है, बाय सोर्स आईपी और बाय डेस्टिनेशन आईपी हम अलाउड डिनाई कर रहे थे। तो मैंने कहा कोई भी अपने आईपी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यह जो है नेक्स्ट जनरेशन में बाय यूजर चेक करेंगे, ना कि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। तो 2 डिस्टिंग्विश। और थर्ड नंबर पे है कंटेंट आईडी। कंटेंट ये है कि ये चेक करेंगे A to Z एक्टिविटीज आपके, जो यहाँ पे मेंशन है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, कंटेंट फिल्टरिंग, वेब फिल्टरिंग, URL फिल्टरिंग, ये सारे एप्लीकेशन फिल्टर, ये सारे कहलाते हैं कंटेंट फिल्टर। ये आपको प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, IPS IDS की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। और ये सारे काम जो है ये ऑल इन वंस करते हैं। तो जितने भी फायरवॉल हम पढ़ चुके वो फैसिलिटी तब भी इसमें अवेलेबल है। यहाँ सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी की बुनियाद पे भी कर सकते हो, यस इसमें अवेलेबल है। सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट की बुनियाद पे कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। लेकिन इसकी अपनी खूबी है वो 3 चीजें, और वो भी एट वंस। एक और खूबी जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में, वो डीप पैकेट इंस्पेक्शन है। डीप पैकेट इंस्पेक्शन में नॉर्मल स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूँ, डीएनए टेस्ट जो होते हैं। डीएनए टेस्ट में आप किसी को फाइंड आउट कर सकते हो और वो 100% एक्यूरेट होता है, और उससे बेहतरीन कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन ये फायरवॉल जो है ऊपर जितने हम पढ़ चुके वो ज्यादा से ज्यादा एक्सरे कर लेते हैं या सीटी स्कैन करके देंगे कि ये आपका रिजल्ट है, जो कि गलत हो सकते हैं। कुछ एक्सरे आपको फुल शो नहीं करते कि आपके सपोज आपने अपने हेड में आपका दर्द आ रहा है और आपने एक्सरे कर दिया, तो शायद वो सारी चीज़ें विजिबल ना हो। अगर आप सीटी स्कैन कर लेते हो तो थोड़े बहुत ज़्यादा और विजिबल होंगे, क्लोज होंगे। लेकिन आप जब डीएनए टेस्ट करा देते हो तो उसमें तो A to Z आपके ख़ानदान की डिटेल, आपकी जो चीज़ें आपको वरासत में मिले वो सारे डिटेल मिल जाते हैं। तो इस वजह से मैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन का एग्जांपल देता हूँ कि ये डीएनए टेस्ट है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में ये कैपेबिलिटी है। जो इसकी डीप पैकेट इंस्पेक्शन और बाकी चीज़ें तो मैंने बता दी, और जितनी सारी खूबियां हम पढ़ चुके सारे फायरवॉल में वो इसी में भी है। लास्ट में फायरवॉल से रिलेटेड कि यहाँ इनको डिप्लाई कहाँ करना है, ये सेकंड क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में कि फायरवॉल कहाँ पे हम डिप्लाई करते हैं। तो अब उनको कह सकते हो कि फायरवॉल के लिए कोई ख़ास जगह नहीं है। आजकल के एनवायरनमेंट में हम इसको बाउंड्री पे डिप्लाई कर सकते हैं, एक्सटर्नली, इंटरनली, डेटा सेंटर में, एज में, पैरामीटर में, कहीं पे भी जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अब अटैक जो है वो बाहर से नहीं है, इनसाइड से भी है। और फायरवॉल आजकल जो है वो तो रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं, जो पॉलिसीज होते हैं उसके लिए भी बेहतरीन सोल्यूशन है। तो अगर मेरा अपना डेटा सेंटर है और मैं आईटी डिपार्टमेंट को अलाउड करना चाहता हूँ, एचआर को नहीं, तो मुझे फायरवॉल चाहिए। रिसोर्सेज को चेक करना चाहता हूँ, एंटीवायरस को, इन सारी चीज़ों को अगेन मुझे फायरवॉल चाहिए। तो इनको हम कहीं पे भी डिप्लाई कर सकते हैं एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट के। तो इसके लिए कुछ खास जगह नहीं है कि कहाँ पे डिप्लाई करना है, वो कहीं पे भी डिप्लाई कर सकते हो। जो 2 फेमस जगह है जहाँ पे हम फायरवॉल को डिप्लाई करते हैं वो है पैरामीटर फायरवॉल, जिसको हम एच फायरवॉल कहते हैं, जो बाहर से कनेक्टेड होता है, या इंटरनेट से, या वैन से, या आपकी दूसरी ब्रांच से। और सेकंड डेटा सेंटर फायरवॉल, जो कि आपके डेटा सेंटर में डिप्लाई होते हैं। तो ये थे फायरवॉल की कुछ डिफिनीशन।